दोस्तों, यदि आप जॉब चाहते हैं, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप जॉब नहीं चाहते, प्राइवेट या सरकारी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। मित्रों, साथियों, जॉब का मतलब होता है नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या बनता है? नौकर बनता है। लेकिन बिजनेस करने वाला जो व्यक्ति होता है वो मालिक बनता है। 98% लोग नौकरी करते हैं। नौकरी इसलिए करते हैं, कुछ लोगों का शौक है कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, कुछ लोगों का शौक है मैं प्राइवेट नौकरी करूंगा, और कुछ लोगों का शौक है कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। तो सबका अपना अपना शौक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो 98% लोग जो है ना, खुशी से या मजबूरी में जॉब करना पसंद करते हैं। और मात्र 1 से 2% लोग वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं कि उनका जन्म क्यों हुआ है और उनका उद्देश्य क्या है और उन्हें क्या करना है। इसलिए वो नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। थोड़े समय के लिए कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आप बिजनेस कह रहे हैं, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं बिजनेस करूं, तो फिर तो मैं अपने भरण पोषण के लिए, परिवार के बच्चों के भरण पोषण के लिए मुझे तो नौकरी ही करनी पड़ेगी। बात बिल्कुल आपकी सही है, राइट है, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, वो ये कि आपको नौकरी करना है तो करिए, लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप उस नौकरी को मजबूरी में कर रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़े समय के लिए वो नौकरी करनी है और धीरे धीरे कुछ पैसों को मतलब इकट्ठा करना है, धीरे धीरे, और इकट्ठा करके आपको उस नौकरी से त्यागपत्र दे देना है और फिर अपना कोई काम, खुद का काम कर लेना है। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं 98% लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो जवानी से लेकर बुढ़ापा तक नौकरी ही करते रहते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट उसी प्रकार का है। तो जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक हम नौकर बनना ज्यादा पसंद करेंगे, मालिक बनना कम पसंद करेंगे। बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, बात थोड़ा सा असहज लग सकता है, ऐसा मतलब आपको फील हो सकता है कि मतलब जो मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, ये गलत है। क्योंकि जब एक इंसान अपने परिस्थितियों से मतलब बहुत दुखी हो जाता है, लाचार हो जाता है, परेशान हो जाता है, खाने के लिए नहीं है, मतलब बहुत दिक्कत होता है, तो क्या करेगा? नौकरी कर रहा है, कमा खा रहा है, तो इसमें शर्माने की या डरने की या बुरा मानने की क्या बात है? अच्छा तो कर रहा है, बिल्कुल अच्छा कर रहा है। आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जैसे कि आज कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में ये चाहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, गाड़ी हो, खूब पैसा हो, और मुझे इंडिया तो छोड़िए, मुझे फॉरेन ट्रिप मिले, मैं मतलब विदेश जाऊं, वहां घूमूं, बड़े बड़े होटलों में जाऊं, लाइफ को एंजॉय करूं, खूब शॉपिंग करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, खूब जिंदगी का आनंद लूं। तो जो हमारा सपना है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सपना है। तो उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए हम जॉब माइंडसेट से वो हमारा सपना पूरा नहीं होगा, वो बिजनेस माइंडसेट से वो सपना पूरा होगा। अन्यथा आप देख लीजिए कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आप खुद देखिए, आप खुद चेक कीजिए कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो कितने सुखी हैं, वो लोग कितने सुखी हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, कपड़े लत्ते कैसे हैं, खान पान कैसा है, आप देख लीजिए। आप गौर से यदि ऑब्जर्व करेंगे ना, तो देखेंगे कि सब कुछ एवरेज है, एवरेज। तो नौकरी करने वाले लोग एवरेज ही रहते हैं, हर चीज में एवरेज होगा।
हर चीज में, यानी हर चीज से उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझौता, हर चीज से कॉम्प्रोमाइज। यानी कि कुछ खाना है तो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, कपड़े पहनने हैं तो सस्ते पहनने हैं, कहीं घूमना है तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, आसपास ही कहीं घूम लो ताकि 1000-2000 में काम हो जाए। यानी आप देखते होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है और जो आने के बाद, मतलब जन्म होने के बाद, बड़े होने के बाद हमने जो सपना देखा है कि मेरा जीवन ऐसा होगा, वो सपना नौकरी माइंडसेट से पूरा नहीं होगा, वो सपना बिजनेस माइंडसेट से पूरा होगा। आज जैसे कि कोई व्यक्ति आपको 10,000 रुपये दे रहा है, 10,000 रुपये सैलरी, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो वो 10,000 में आपको खरीद लेता है, आपको नौकर बना देता है और आपके ही बुद्धि का, स्किल का यूज करके, आपके समय को लेके वो आपसे 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का कमाता है। तो फिर ये क्या है? वो व्यक्ति जिसने आपको नौकर बनाया वो एरोप्लेन पे मतलब चलता है और आपके पास सही से बाइक पे चढ़ने के लिए या साइकिल पे चढ़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं। तो बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा गैप हमें देखने के लिए मिलता है नौकरी और बिजनेस के। जो बिजनेसमैन होता है या जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा गैप होता है। तो ये गैप तभी कम होगा जब आप मेरी बात को समझ जाएंगे और समझकर आज से, अभी से अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी छोड़ दीजिए, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई उसी से जिंदगी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी से मतलब कपड़े लत्ते, घर परिवार, माँ बाप, सब कुछ उसी से चल रहा है। लेकिन आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि ये नौकरी मुझे 1 साल या 2 साल ही करनी है और इस 1 से 2 साल के भीतर मुझे इतने पैसे इकट्ठे कर लेने हैं कि मैं कुछ अपना खुद का काम कर पाऊं, कुछ ऐसा खोल लूं, स्टार्टअप कर लूं, जिससे कि मैं वहां अपने स्किल का, बुद्धि का प्रयोग करके धीरे धीरे मेरी अर्निंग वहां से बढ़ जाए। आज 10,000 यहाँ, मतलब 10,000 के लिए काम कर रहा हूं, तो वहां आप धीरे धीरे महीने का 20,000, 30,000, 50,000 जा सकते हैं, लाखों जा सकते हैं। वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन नौकरी में तो लिमिटेड है कि जितना आपको मिल रहा है उतना ही मिलेगा और बढ़ेगा। सैलरी अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ती है? साल में 2,000, 3,000 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वहां पे आप 1 साल के भीतर आपकी इनकम मान लिया जाए कि पर मंथ 20,000 हो रही है, तो आप 1 साल के बाद या 1 साल के भीतर आप 20 से आप 40 भी जा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया, जो मैंने लर्निंग किया, वही बात, एग्जैक्ट बात, फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका माइंडसेट चेंज हो। और मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं खुद ऐसा माइंडसेट रखता हूं, मैं खुद यही सोचता हूं, इसी तरह की सोच में रखता हूं और यही सोच आप भी रखें, ताकि आप अपने जीवन में मनी फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम, हैप्पीनेस, मतलब आपका जन्म जिस चीज के लिए हुआ है, आप जो सपना देख रहे हैं, वो पूरा हो।